हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर भी रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल 1 पढ़ चुके थे, अफर्मेटिव। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि निगेटिव का हम रूल लिखे हैं तो देखिए, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है, फिर नॉट लगाना है, निगेटिव है तो फिर V1 लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर कम्प्लीमेंट। अदर कम्प्लीमेंट यदि कोई नहीं समझ रहे हैं तो हम बता देते हैं उनको। अदर कम्प्लीमेंट उसको बोलते हैं जो वाक्य को पूरा करता है। कहीं कहीं RP लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट या शेष भाग, वाक्य के शेष भाग को अदर कम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक नोट लिखिए। ठीक है, नोट में लिखेंगे कब डू का प्रयोग करेंगे और कब डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, निगेटिव रहने पर, एक मिनट, डू नॉट लिख देते हैं और यहाँ पर डज नॉट लिख देते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बताते हैं इसको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, यहाँ जो हम लिखे हैं डू नॉट का कब प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर है डू नॉट, जब सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नंबर रहेगा तब उसके साथ में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या कोई सिंगुलर नंबर रहेगा। ठीक है, या कोई सिंगुलर नंबर रहेगा तब हम प्रयोग करेंगे डज नॉट का। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है, तो देखिए खाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव है। तो सबसे पहले आप रूल के हिसाब से सब्जेक्ट लिखिएगा, तो राम इसका सब्जेक्ट है, राम लिख दिए। फिर देखिए डू नॉट या डज नॉट, यही में कन्फ्यूजन है। तो देखिए राम किस में है, एक नंबर इसको लिख दीजिए, 2 नंबर इसको लिख दीजिए। राम किस में है, देखिए राम इसमें नाम है, मतलब ये डज नॉट का लेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए राम डज नॉट, इतना हो गया। अब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक काम समाप्त हो गया। अब लिखना है वर्ब, लिखना V1। काम यहाँ क्या कर रहा है, खाने का, तो यहाँ ईट लिखिए, ईट लिख दिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। तो यहाँ किसको खाता है, आम को, तो आम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हो गया राम डज नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। इसी तरह डू नॉट का प्रयोग को देखते हैं, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर देखिए, जैसे वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, आप देखिए इसमें वे लोग का होता है दे, और दे इस वाले रो में है, मतलब ये क्या कहता है, डू नॉट का प्रयोग करेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले दे, वे लोग का अंग्रेजी लिखिए दे, और उसके साथ में डू नॉट लगाइए। देखिए यहाँ डू और डज है, मतलब दोनों में से एक ही लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दे डू नॉट। अब वर्ब लिखना है तो हो जाएगा प्ले, और क्या है क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसी प्रकार से इसके इंट्रोगेटिव को भी देखेंगे। ठीक है, तो एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 सेंटेंस को लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव को किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे 3रा नंबर हमारा एग्जाम्पल है, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं।
तो देखिए इसमें भी निगेटिव है और इसको भी बनाना है। तो यहाँ देखिए टीचर है, मतलब ये सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ में डज नॉट का प्रयोग, और प्लूरल नंबर के साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डज नॉट का प्रयोग, और बाकी सभी के साथ में डू नॉट का प्रयोग। तो देख लीजिए द टीचर डज नॉट टीच, V1 लगेगा, टीच क्या है अंग्रेजी, इंग्लिश, टीच इंग्लिश। अब देखिए एक चौथा और बना लेते हैं, जैसे श्याम नहीं, वह किताब नहीं पढ़ती है, ठीक है, वह किताब नहीं पढ़ती है, ठीक। तो देखिए वह का, देखिए हम फीमेल है मतलब सी का प्रयोग करेंगे, देंगे सी, और थर्ड पर्सन है तो डज नॉट का प्रयोग, सी डज नॉट रीड ए बुक, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको निगेटिव का रूल और उसका एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देखते हैं इंट्रोगेटिव को किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव का रूल लिखा हुआ और ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के रूल को पहले समझ लेते हैं। देखिए डू या डज है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसमें बोलना भूल गए थे, डू या डज को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर V1 लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, फिर अदर कम्प्लीमेंट लिखना है। उसको निगेटिव यदि बनाते हैं तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर कम्प्लीमेंट को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, जैसे कि डू डज लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, तो इसको एक बार में यदि लिखना होगा तो डायरेक्ट डोंट लिख दीजिए या डजंट लिख दीजिए, ये सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड करता है। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, फिर V1 लिखिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर अदर कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए कहता है, और एक बात याद रखिएगा, यहाँ इंट्रोगेटिव दे दीजिए, इंट्रोगेटिव TERROGATIVE, सुनिए इंट्रोगेटिव किसको बोलेंगे, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। इंट्रोगेटिव बोलेंगे क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को, क्या से शुरू होने वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं, ठीक है। मतलब जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव। देखिए यहाँ पूछता है क्या आप विद्यालय जाते हैं, तो आप देखिए आप जो है ना प्लूरल नंबर है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, इसके साथ में डू नॉट का प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है, तो डू को आगे कर दिए, डू यू। अब देखिए डू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट भी लिख दिया, V1 मतलब जाना, तो डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। उसी प्रकार निगेटिव को देखिए, कहता है क्या सीता रामायण नहीं पढ़ती है, तो देखिए सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डज का प्रयोग करेंगे, तो निगेटिव है तो यहाँ डज दीजिए। दो तरीके से इसको बनाएंगे, डज सीता, पहले इस रूल के हिसाब से बनाते हैं, उसके बाद इसके हिसाब से बनाएंगे। तो डज, उसके बाद सीता हो गया, सब्जेक्ट नॉट दीजिए, नेगेटिव है, डज सीता नॉट, V1 दीजिए, रीड मतलब पढ़ना, नॉट रीड। अब देखिए रामायण है ना, रीड रामायण, RAMAYAN, देख रामायण को कभी के स्मॉल में नहीं लिखिएगा, ये ग्रंथ का नाम है, ठीक है, इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। तो देखिए इसको दूसरे तरीका से बनाएंगे, जहाँ जैसा कि यहाँ है, तो यहाँ डोंट लिखना है ना, यदि डू नॉट लिखेंगे तो उसको डोंट लिख देंगे, और डजंट लिखना है, डज और नॉट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। तो इसको लिखिए डजंट सीता
रीड, RAMAYAN, रामायण। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोगेटिव का। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बनाना है और बुक में भी दिया रहता है। आपको टेंस चैप्टर निकालना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव का बनाना है। एक दो सेंटेंस हम आपको और बता देते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं इसके WH क्वेश्चन वर्ड को किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरा है क्या हम लोग गणित पढ़ते हैं। ठीक है, गणित पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग है तो मतलब प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ में डू, तो क्या हो जाएगा, डू वी रीड मैथ्स। ठीक है, रूल के हिसाब से। चौथा हो जाएगा, देखिए क्या राम आम नहीं खाता है, आम नहीं खाता है। ठीक है, तो देखिए राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डज का प्रयोग करेंगे, और निगेटिव है तो निगेटिव डज के साथ में लिखना होगा। ठीक है, तो दे देते हैं डज राम नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों समझ में आया होगा। अब जो है ना इसका WH क्वेश्चन वर्ड को देखते हैं, तो हेडिंग डालिएगा WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड या हाउ, इसका एक एक्सेप्शनल होता है हाउ। ठीक है, तो पहले इसका हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद इसके रूल को लिखते हैं। देखिए यहाँ जो लिखे हैं WH क्वेश्चन वर्ड या हाउ। ठीक है, तो इसका रूल लिख दिए हैं WH क्वेश्चन वर्ड या हाउ, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, आप भी जानते हैं। फिर V1 लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, अदर कम्प्लीमेंट लिखना है। यदि निगेटिव है तो WH क्वेश्चन लिखना है, डू डज का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट लिखना है जस्ट, उसके बाद नॉट लिखना है। निगेटिव है तो V1 का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर कम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि WH क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे किसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम दिए हैं WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH क्वेश्चन वैसे वर्ड को बोलते हैं जो WH से स्टार्ट होता है। जैसे देखिए व्हाट लीजिए, ये WH से स्टार्ट है। व्हेन लीजिए, WH से स्टार्ट है। वेयर लीजिए, WH से स्टार्ट है। व्हिच लीजिए, WH से स्टार्ट है। हु लीजिए, WH से स्टार्ट है। मतलब ये जितना वह WH से स्टार्ट होता है इसी को बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसी सब को बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। और देखिए इसका एक अपवाद होता है, इसका जो एक अपवाद होता है, इसका एक अपवाद होता है जिसका नाम है HOW। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यह वर्ड WH से शुरू नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है WH क्वेश्चन वर्ड या हाउ। ठीक है, हाउ को क्या कहता है, ऑब्लिक देख के लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लिखे हैं, इसको हल करेंगे और देखेंगे यह किस प्रकार से बनता है। जैसे वह पटना कब जाता है, तो देखिए WH क्वेश्चन वर्ड कब है, तो कब का अंग्रेजी व्हेन लिख दीजिए। व्हेन लिख दिया, WH का कहानी खत्म हो गया। अब डू डज लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, मतलब डज लिखिए, व्हेन डज। अब देखिए सब्जेक्ट लिखिए तो क्या है, वह है, तो व्हेन डज ही। अब देखिए वर्ब लिखना है V1, गो मतलब जाना, तो यहाँ गो लिखिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट लिखना है, कहाँ जाता है, पटना, तो व्हेन डज ही गो टू पटना। ठीक, और यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन।
अब देखिए हम लोग किताब क्यों पढ़ते हैं, तो यहाँ क्यों जो है ना क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी व्हाई लिख दीजिए, इसका कहानी खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ आगे अब क्या लिखना, डू डज, सब्जेक्ट पहले देखिए प्लूरल नंबर है, मतलब डू लगेगा, व्हाई डू वी, व्हाई डू वी। अब देखिए V1 का प्रयोग होगा, व्हाई डू वी रीड अ किताब ना सर जी, ए बुक, व्हाई डू वी रीड ए बुक। अब देखिए क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरा कहता सीता घर क्यों नहीं जाती है, तो हो जाएगा व्हाई, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए डज का प्रयोग, व्हाई डज सीता नॉट गो टू हाउस, गो टू हाउस। ठीक है, इसको इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में हम अफर्मेटिव बता दिए थे, यदि आप लोग को नहीं समझ में आता है अफर्मेटिव तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा और आप लोग वहां से अफर्मेटिव का रूल को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद यही करते हैं कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।